अस्सलाम वालेकुम। हाय मत ढूंढो मुझे दुनिया की तन्हाई में, मत ढूंढो मुझे दुनिया की तन्हाई में, मैं तो छुपी हूँ अपनी रजाई में। तबीयत फिर से जरा खराब है आज मेरी, लगता है फिर किसी ने देखकर माशाल्लाह नहीं कहा मुझे। जब जब मुझे लगता है कि मैं मैच्योर हो गई हूँ, तब तब मुझे बच्चों के हाथ में पापड़ नजर आ जाते हैं। बस फिर मैच्योरिटी वही खत्म। बाप ने बेटे को नसीहत करते हुए कहा, बेटा मेरी नसीहत याद रखो, कभी शादी न करना। बेटा बोला, ठीक है अब्बा जी, मैं खुद भी अमल करूंगा और अपने बेटों को भी कहूंगा। लो कर लो गन। लोगों के रात 1 बजे दिल टूट रहे होते हैं और मुझे वहम हो रहा होता है कि बेड के नीचे से चुड़ैल आ जाएगी और अभी निकलकर मेरी टांग पकड़ लेगी। लोग नाराज होते हैं तो उनके घर वाले इतने प्यार से मनाते हैं, पिज्जा बर्गर मंगवाते हैं, उनकी पसंद की चीजें शॉपिंग का प्लान बनाकर सरप्राइज देते हैं। और एक मैं हूँ बेचारी, जब भी नाराज होती हूँ तो मेरे घर वाले बोलते हैं, इसको रहने दो, ज्यादा सर न चढ़ाओ, खुद ही ठीक हो जाएगी। तालिबे इल्म बोला कि सर जी, लोग उर्दू और इंग्लिश में बात करते हैं, मैथ में बात क्यों नहीं करते? उस्ताद बोले, 420 की औलाद, ज्यादा 3-5 मत करो, 9-2 11 हो जाओ, वरना 5-7 धर दूंगा। 6 के 36 नजर आएंगे और 32 के 32 बाहर आ जाएंगे। तालिबे इल्म घबरा कर बोला, सर जी उर्दू और इंग्लिश ही ठीक है, हिसाब तो वाकई मुश्किल मजमून है, इसमें तो दूर दूर तक कहीं इज्जत नजर ही नहीं आती। नो 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 नो। भाई मुझे सुबह सुबह साबुन नहीं मिल रहा था, लेमन मैक्स से मुंह धो लिया। दोस्त कह रहे हैं, क्या बात है आज बहुत चमक रहे हो। फिर मैंने उन्हें बताया, लेमन मैक्स 100 लीमों की ताकत वाला इस्तेमाल किया करो, तुम लोग भी चमकोगे। कुछ लोग मजहब के नाम पे लड़ते हैं, कुछ लोग पैसों के लिए लड़ते हैं और कुछ जात पात की खातिर लड़ते हैं। सिर्फ मियाँ बीवी ही है जो पूरे खलूस के साथ बगैर किसी वजह के लड़ते हैं। मुझे ना ऐसे रिश्तेदार सख्त बुरे लगते हैं जो आते ही अम्मी से पूछते हैं, तेरी कुड़ी की कर दी है? अम्मी बोलती है आगे से, करना की है ने, मोबाइल दा खेड़ा छड़ेगी तो कुछ करेगी ना। मूली गाजर का नूर तुझ पे बरसे, तेरी चाहत को आलू टमाटर तरसे, जिंदगी में आए इतने कद्दू कि तू टींडे खाने को तरसे। एक लड़का लड़की से बोला, आई लव यू एंड आई वांट टू मैरी यू। लड़की बोली, उर्दू में बोलो भाई, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। लड़का बेचारा कहता, बस बाजी दुआ करो कि पाकिस्तान में हालात बेहतर हो जाएं, बहुत परेशानी है आजकल। नो 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 नो। औरत की आधी जिंदगी खावंद की तलाश में गुजर जाती है और बाकी आधी जिंदगी खावंद की तलाशी में। डिंग डिंग डिंग। दुनिया के 4 मुश्किल काम हैं, चींटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बिठाना, मच्छर को कपड़े पहनाना और बीवी को कोई बात समझाना। आप सबके लिए एक शेर अर्ज करती हूँ। कभी देखा है गौर से आईना, कभी देखा है गौर से आईना, और यू आर मेड इन चाइना। भाई पाकिस्तानियों की जिंदगी तो कुछ ऐसे हुई पड़ी है, गर्मी में वापड़ा वालों को गालियाँ, सर्दी में सुई गैस वालों को गालियाँ और नॉर्मल मौसम में मच्छरों को गालियाँ। बहू बोली, मम्मी आज बाहर से खाना मंगवा ले। सास बोली, हाँ वो माँ का चूरन मंगवा लो। बहू हैरानी से बोली, है वो क्या होता है? बेटा बोला, अम्मी मंचूरियन कह रही है। चौधरी बोला, मेरी इतनी जमीन है कि मैं सुबह गाड़ी पे निकलूँ ना तो शाम तक आधी जमीन तक ही पहुँचता हूँ। सरदार हंसते हुए बोला, इस तरह की पुरानी गाड़ी मेरे पास भी थी। एक मुर्गा मुर्गी के पीछे भाग रहा था चुम्मी लेने के लिए। अचानक मुर्गी ट्रेन के नीचे आकर हलाक हो गई। मुर्गा रोते हुए कहता है, मरहुमा बहुत नेक थी, जान दे दी मगर चुम्मी नहीं दी। किसी ने इकबाल से पूछा कि जिंदगी में क्या खोया है और क्या पाया है, तो इकबाल ने क्या खूब जवाब दिया कि जो गाजर के हलवे में डालते हैं वो खोया है और जो नाश्ते में नान के साथ खाते हैं वो पाया है।
آپ سب کی پڑھنے کا بہت بہت شکریہ. اور یہ علامہ اقبال کی نہیں, اقبال ہوٹل والے کی بات ہو رہی تھی ویسے. انگریزوں نے اپنے بڑوں کی قدر نہیں کی. آئنسٹائن اور نیوٹن اگر ہمارے ہاں پیدا ہوتے نا تو ہم ان کا سالانہ عرس مناتے, جیسے کہ حضرت بابا نیوٹن سیبوں والی سرکار اور حضرت بابا آئنسٹائن بلباں والی سرکار. No, 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 no. بابا جی کہتے ہیں قلم کی اہمیت تلوار سے زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ قلم سے ناڑا ڈالا جا سکتا ہے لیکن تلوار سے نہیں. شادی کی تقریب میں جن آ گیا, جن کو دیکھتے ہی لڑکیوں کی چیخیں نکل گئی. بابا جی نے لڑکیوں کو وضو کرنے کو کہا, لڑکیاں وضو کر کے آئیں تو جن بیچارے کی چیخیں نکل گئی. بھائی روٹی کپڑا اور مکان کے بعد آج کے انسان کی چوتھی بنیادی ضرورت جو ہے نا وہ فل سپیڈ انٹرنیٹ ہے. اچھا میں سوچ رہی تھی کہ میں نہ بن جاؤں اگلی وزیر اعظم, کیونکہ ملک کے حالات بھی آج کل خراب چل رہے ہیں. ویسے بھی آج کل میں ویلی رہتی ہوں. ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک میں وزیر اعظم بننے کی تیاری کرتی ہوں. اوکے, اللہ حافظ.